लाड भी जागे। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। लाड भी जागे। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजेरे की वाणी सिंह सीता गेरे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजेरे की वाणी सिंह सीता गेरे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों, पिछड़ों और शोषित वंचितों के मसीहा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 131वीं जन्म जयंती जाटमा पंचायत द्वारा नगर निगम में विशालकाय बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काट कर मनाई गई। नगर आयुक्त टीकाराम और महापौर नवीन जैन, पूर्व विधायक गुडाईलाल दुबे समेत सैकड़ों लोगों ने भारत के भाग्य विधाता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथरूपी संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए विचारों को अपने जीवन में उतार कर समाज का विकास करने के प्रति प्रेरित किया गया। आज संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिन पूरी दुनिया मना रही है। और बाबा साहब ने उस समय वो करके दिखाया, संविधान में लोकतंत्र को बहाल किया और पूरी दुनिया में संविधान का लोहा मनवाया। जिस तरह से दबे कुचले वंचित समाज के लोगों के लिए संविधान में जगह दी, वो किसी से छुपी नहीं है। आज संविधान का सम्मान पूरा देश और दुनिया कर रही है और हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को ज़रूर पढ़ें और पूरे देश को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब किसी विशेष व्यक्ति के, विशेष जाति के लिए नहीं थे। बाबा साहब एक देश की बुनियाद ठीक से रखना चाहते थे। देश तरक्की करे, बच्चे पढ़ें, उद्योग आगे बढ़े, बाबा साहब का ये सपना था। आज देखिए बहुत शब्द बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में पहले मैं नमन करता हूँ। आज बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती है। बाबा साहब ऐसे एक महापुरुष हैं जिनकी जन्म जयंती, जिनको मानने वाले लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं। बाकी तमाम महापुरुष हुए उनकी जयंतियाँ सरकारें मनाती हैं, मगर बाबा साहब ही ऐसे हैं एक इकलौते महापुरुष जिन्होंने सभी के लिए किया, विशेषकर नारी शक्ति के लिए, नारियों के लिए समानता का अधिकार दिया। नारियों कैसे शिक्षित हों, मुख्य धारा से कैसे जुड़ें, इन पर बाबा साहब ने बहुत काम किया और हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहते थे बाबा साहब। और आज उन्हीं की देन है कि नारी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनी। आज अमेरिका की आज तक नारी प्रधानमंत्री नहीं बनी है, मगर हिंदुस्तान की नारी इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही है भारत की। वो बाबा साहब के संविधान की देन है। और आज बाबा साहब के संविधान की वजह से बहुत ही ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ तक पहुँचे, ये सब बाबा साहब के संविधान की देन है। और हम और आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाए रखने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए और हम लोगों को सबको एकत्रित होकर के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आज मैं आपको एक और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संविधान न होता तो हमारे लोग MP MLA न बनते, कलेक्टर DM न बनते, SSP न बनते, बड़े बड़े अधिकारी न बनते, IAS PCS न बनते और IIT के इंजीनियर न बनते। ये सब संविधान में आरक्षण की बदौलत बना है। और बिना आरक्षण के एक इलेक्शन अभी 3 दिन पहले क्लियर हुआ है। जो MLC का चुनाव है वो दिखाता है आईना कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो जिस दिन आपके समाज का, आपके बाबा साहब के मानने वाले लोगों में से एक भी जनप्रतिनिधि जीत करके विधानसभा या लोकसभा या अन्य किसी इस नगर निगम में भी, छोटे से नगर निगम में भी नहीं आ सकता।
ठीक ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, इसको सजो के रखना है। ऐसी हम कसम लेकर के जाना चाहिए और मैं पुनः बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम करूंगा। बाबा साहब के संविधान के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर दूँ। ठीक। देखिए, मैं अभी शहर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा भी यहाँ बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और शहर से बहुत सारे सामाजिक संगठन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन्होंने भी आकर यहाँ माल्यार्पण किया है। और बाबा साहब ने जिस प्रकार से देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए जो काम किया है, अपना पूरा जीवन इनके लिए समर्पित करके जिनका जीवन का उत्थान करने का काम किया, ऐसे बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं और सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब ने जो एक संदेश दिए हैं उनमें कुछ अंश अपने जीवन में उतार के हम दूसरे लोगों की सेवा का कार्य भी करें। आज यहाँ आगरा के नगर निगम प्रांगण में गत वर्षों की भांति आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म दिवस यहाँ गत वर्षों की भांति जैसे कि जाटम महापंचायत हमेशा से यहाँ कार्यक्रम आयोजित करके और जन्मदिन मनाती चली आई है, उसी के तहत आज भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ महिलाओं की और पुरुषों की बड़ी संख्या में भागीदारी है और आगरा ही नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में और बाबा साहब की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है पूरे विश्व में ऐसा संविधान कहीं पर नहीं है, इसलिए बाबा साहब के निर्देशों को पालन करते हुए, के विचारों को मानते हुए और यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है।